पहाड़ों का सफर लेके मैं पहुंचा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान अपर में। इंडस का जो है वो राइट साइड जो है उसको स्वात कोहिस्तान कहते हैं। ये तकरीबन उस वक़्त के 40 कबाइल थे या लगभग 35-30 थे। उन्होंने मिल के अपने अपने जो गुलकार थे उन्होंने बनाए हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हज़ारा डिवीजन का 7वां बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो ये अपर कोहिस्तान सबसे आखिर का डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट हो जाता है गिलगित बल्तिस्तान। हिस्ट्री की बात करेंगे, हम कल्चर की बात करेंगे, टूरिज्म की बात करेंगे और ख़ास करके दासू सदर मकाम है डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान का के जिसको सी पैक रोड भी कहा जाता है, लेकिन शाहराह रेशम के ऊपर एक किंदीबी बस्ती है, उसके बारे में भी बात होगी। एक यहाँ पर तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका भी विजिट करेंगे। और ख़ास करके इंडस के रिवर ये जो शहर आबाद है इसमें मुख्तलिफ किस्म के कबाइल भी यहाँ पर आबाद हैं, उनके ऊपर भी बात होगी। तो चलते हैं सबसे पहले दासू जो सदर मकाम है डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान का, उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसकी हिस्ट्री को खोजते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का कुदरती हुस्न से माला माल इलाका कोहिस्तान हज़ारा डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान वाक़ है। कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी ज़िला और शुमाली इलाका जात यानी गिलगित बल्तिस्तान का दरवाज़ा कहलाता है। 1976 में कोहिस्तान, मानसेहरा और एबटाबाद 3 अजला बने, जबकि 2017 में कोहिस्तान को इंतजामी तौर पर 3 हिस्सों लोअर कोहिस्तान, कोलई पालस कोहिस्तान और डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान में तकसीम कर दिया गया। दरियाए सिंध कोहिस्तान के दरमियान से गुजरता है और दरिया की राइट साइड के इलाके को सवात कोहिस्तान जबकि लेफ्ट साइड को हज़ारा कोहिस्तान पुकारा जाता है। राइट साइड को 1979 में जिला कोहिस्तान में ज़म किया गया। इससे कबल यह इलाका वालिय सवात की रियासत का हिस्सा था। हज़ारा कोहिस्तान 1976 से कबल इलाका गैर रहा और इसकी हद बशाम से बाशा बसरी नाला तक है। तो दासू सदर हेडक्वार्टर मकाम है जी इस डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान का, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं शेर दिल साहब, इनका तल्लुक इंतज़ामिया से असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं। ज़रा बताइएगा ये डिस्ट्रिक्ट कब कायम हुआ और इसमें कौन कौन से कबाइल आबाद हैं और कहाँ से आए हैं और कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? सबसे पहले सर हज़ारा डिवीजन एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था, बाद में हज़ारा डिवीजन बना। इसके 2-3 डिस्ट्रिक्ट बने मेन जो है। एक तो बना ये कोहिस्तान, एक मानसेरा और एक एबटाबाद। कोहिस्तान कौन से सन में डिस्ट्रिक्ट? ये 1976 में सर, 1976 में ये बना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक़्त में। और इसमें इस तरह है सर, इसका इंडस का जो है वो राइट साइड जो है उसको स्वात कोहिस्तान कहते हैं, चूँकि ये वाली स्वात की स्टेट रही है यहाँ पे अप टू हमारे बिशाम से लेकर ये खंदिया तक, उसकी मुख्तलिफ छोटी छोटी वैली के अंदर तहसीलें होती थी सर। और इसका जो लेफ़्ट एरिया है सर, ये हमारा हज़ारा डिवीजन का हिस्सा था। ये पहले ट्राइब था, बाद में 76 में ज़िला बन गया। तो ये एक ही साइड पे बादशाह तक फ्राम बिशाम से, तो ये हमारा एरिया आता है सर। बैकग्राउंड कुछ इसका इस तरह है, इसमें ये जाके सर 2017 में इसके 3 डिस्ट्रिक्ट बन गए। तकरीबन कितना रकबा है इसका, कितने हजार? तकरीबन ये कोई 6000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब फैला हुआ है। ज़बानें कौन कौन सी बोली जाती हैं और कौन कौन से ट्राइब हैं यहाँ? इस पे सर बड़े ट्राइब जो हैं, एक तो ये इसका जो लेफ्ट का एरिया है सर, इसमें शिना ज़बान है सर।
शीना जो हमारी गिलगित बल्चिस्तान में भी बोली जाती है, थ्रू आउट बिशाम के सामने से बटेड़ा कहते हैं सर, यहाँ से शुरू होकर ऊपर तक ये सारा शीना ज़बान बोली जाती है। और राइट बैंक पे जो सर हमारा ये आ रहा है पट्टन हो गया, वो जो एरिया है उनकी ज़बान कोहिस्तानी है और वो थोड़ी सी हमसे मुख्तलिफ है। तो इस अपर कोहिस्तान में कौन कौन सी वैलियाँ हैं जिसको वो देख सकेंगे? ये बड़ी वैलियाँ हैं, इसकी सट सिपट को जा रही है, सबसे बड़ी वैली है और वहाँ पे बहुत बड़ा खुले वो एरिया है सर। वो गर्मियों में सीजनल है, चूँकि उसके लिए रास्ता हमारा जलकोट जो मेन वैली है उससे इसका रोड जाता है। और इसके अलावा और कौन कौन से करीब वाक़ियाँ हैं? इसके साथ सर इसी ये हमारे सामने फ्रंट पे है सर डूंग वैली। ये डूंग वैली भी पीछे काफ़ी लंबी है, वो अंदर जाके वो भी सिपट को कनेक्ट होती है। और एक साइड पे मेडोज है, बड़े मेडोज है सर। और दूसरी बड़ी वैली हमारे पास है कंदिया वैली सर। ये कंदिया वैली हमारी है, ये एक तहसील भी है और इसका एरिया जो है ये शंदूर से भी हम टच करते हैं सर, गिजर से भी हम टच करते हैं, कालाम स्वाद से भी टच करते हैं। ये इसकी जो बाउंड्री है वो शंदूर के टॉप जो है वो हमारे साथ भी लगती है। ये बड़ी लंबी वैली है, यानी आईकर वहां तक जा सकते हैं, बहुत जा सकते हैं सर। और सबसे बेस्ट वेदर कौन सा होता है इन मेडोज का विजिट करने के लिए? इन मेडोज का विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट सर जून से लेकर अगस्त तक होता है। अगर वैली के रोड जो है वो पुख्ता हो जाए, गवर्नमेंट थोड़ी उस तरफ तवज्जो दे, तो यहाँ पर भी जो सयाहत की सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो सकती हैं। आप हमारे साथ रहें जी। कोहिस्तान अपर को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम आपको मेन बाजार में लेके जाएंगे और वहाँ से फिर मूव करेंगे हम एक तारीखी मस्जिद है उसकी तरफ भी। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कोहिस्तान अजब जोग्राफियाई अहमियत का हामिल है। इसकी सरहदें शुमाली इलाका जात मालाकन डिवीजन और हज़ारा डिवीजन से मिलती हैं। ज़िला कोहिस्तान का मशहूर इलाका दासू इसका सदर मकाम है, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, मुख्तलिफ तालीमी इदारे, होटल्स एंड रेस्टोरेंट समेत दीगर बुनियादी सयाहती सहूलियात मौजूद हैं। कोहिस्तान का वसी रकबा देवदार और कीमती जड़ी बूटियों के घने जंगलात पर मबनी है, जबकि कोहिस्तान के पहाड़ों पर उगने वाला अखरोट और चलगोज़ा बड़ी मिकदार में पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों समेत दुनिया भर में भेजा जाता है। मेन बाजार है जी ये अपर कोहिस्तान का, और क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अखरोट पैदा होता है, और अखरोट के साथ साथ चलगोज़ा जो सबसे महंगा तरीन ड्राई फ्रूट है, इसकी भी पैदावार अच्छी खासी है यहाँ पर अपर कोहिस्तान में। जैसे ऑलरेडी मैं शवाल में एक्सप्लोर कर चुका हूँ चलगोज़े के बागात को भी, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में आके पता चला है कि यहाँ पर भी चलगोज़ा वाफिर मकदार में पैदा होता है। इसके साथ बादाम भी है यहाँ पर, यानी कोहिस्तान की पैदावार है, इसके बारे में भी बात होगी। जायका चेक करते हैं सबसे पहले अखरोट का। अच्छा आज सबसे पहले हमें अखरोट के बारे में बताइएगा, किस किस अक़साम का अखरोट किन किन इलाकों में अपर कोहिस्तान के पैदा हो रहे हैं? यहाँ पे अखरोट तो हर किस्म के या यहाँ से बिल्कुल इधर हमारे डूंग नाला है, उधर भी है, और ये हमारा बड़ा नाला है जो सुपट वैली, बड़ी वैली, उधर भी पाए जाते हैं। हर किस्म के पाए जाते हैं, छोटे से लेके बड़े दाने तक, और खिली में भी पाए जाते हैं। और दूसरे नाले उधर गबर नाला, उधर भी पाया जाता है। यानी अच्छी खासी पैदावार होती है अखरोट? अच्छी खासी पैदावार है। तो यहाँ से कहाँ कहाँ आप अखरोट बेचते हैं? होल सेल यहाँ लेके जाते हैं ताजिर कहाँ कहाँ? इधर से लाहौर भी बेचते हैं, लाहौर में जाके भी बेचते हैं, और पेंडी में भी बेचते हैं, और ऊपर गिलगित में भी बेचते हैं। अच्छा, यानी अपर कोहिस्तान का अखरोट गिलगित में जाता है? हाँ, गिलगित में जाता है, पेंडी में जाता है, लाहौर में भी जाता है। चलगोज़ा कहाँ कहाँ पैदा हो रहा है जी? सबसे महंगा तरीन जो ड्राई फ्रूट है ये चलगोज़ा हमारे कोहिस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छी जो चलगोज़ा पाया जाता है वो ससाग में पाया जाता है, डूंग नाला में। इसके अलावा हर नालों में है, इसका पैदावार हर नालों में है, लेकिन जो ज़्यादातर है डूंग नाला में। एक इधर वो दुगा कहते हैं, हमारे शो के वो डिस्ट्रिक्ट शो में आता है। अच्छा, वहाँ पर भी पाया जाता है? हाँ, और जिदखाड़ में भी पाया जाता है,
इधर पूरे कोहिस्तान में पाया जाता है, बिल्कुल ये और पूरे कितने कोहिस्तान में। बागात होंगे इसके रकबे के ऊपर चलगोजे के यहाँ कोहिस्तान में? तकरीबन साल में 150 टन होता है, तकरीबन 150 टन पाया जाता है, 150 टन। 150 टन जलगोजा साल में? साल में पाया जाता है। और कितने लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं जलगोजे के? तकरीबन ख़ासकर कोमेला बाज़ार में इसका दुकानदार जो है, मुझे पता भी है ना, तकरीबन 7-8 दुकानें हैं, लेते हैं और आगे बेचते हैं, आगे सप्लाई करते हैं। यानी होल सेल की दुकानें हैं? होल सेल की दुकानें हैं। तो ये किस रेट पर बिकता है क्या इसका? ये इस साल जो है 2500 से लेके 5000 तक उसका सेल हुआ है। यानी किलो? किलो ये इतना सस्ता है यहाँ पर? ये तो बहुत इधर महंगा है महंगा बिल्कुल है, लेकिन इधर सस्ता है, हमारे इलाके में पाया जाता है ना, इसलिए तो थोड़ा सस्ता है। अपर कोहिस्तान की वादी सियो में वाक़े तारीखी मस्जिद मुनफरद तर्ज तामीर का शाहकार होने की वजह से मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये मस्जिद तकरीबन 400 साल पुरानी है और देवदार की लकड़ी से तामीर की गई है, जो आज भी मजबूती और पायदारी का सबूत है। इस मस्जिद की दीवारें मोटी देवदार की लकड़ी के तख्तों से बनी हुई हैं, जबकि इसके सतूनों पर की गई गुलकारी उस दौर के मोमारों की महारत की अक्कास है। वादी सियो की इस मस्जिद के दरवाज़ों, सीढ़ियों और सतूनों पर की गई कंदाकारी के नकूश अपने अंदर इस्लाम और कब्लज़ इस्लाम ज़माने कदीम के गहरे मजहबी व सकाफती पहलुओं की दास्तानें समोए हुए है। यही वजह है कि वादी सियो के तमाम कबाइल अपनी मस्जिद की तारीखी और मजहबी हैसियत की बिना पर इसे ख़ास तवज्जो और अहमियत देते हैं। स्याऊ गांव है और सदर हेडक्वार्टर जो दासू है उससे 8 किलोमीटर के फासले के ऊपर मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, जो थ्रू आउट वुडन की बनी हुई है और कहा जा रहा है ये तकरीबन 500 साल पुरानी है। तो हमारे साथ मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद शाह साहब बताइएगा सबसे पहले इस मस्जिद के बारे में, कब ये कायम हुई और कौन से वो लोग थे जब अक्काश जिन्होंने इसको कायम किया, और ये लकड़ी लाई कहाँ से गई? ये लकड़ी तो उस वक़्त का हो सकता है जंगल इधर करीब होगा, करीब से लाया होगा, लेकिन उस वक़्त के ये हमारे जो बड़े कह रहे थे कि इनको कंधों पे उठा के ये लकड़ जो है लाए हैं। और उस वक़्त के जो गुलकार थे उन्होंने गुलकारी, ये एक किस्म की गुलकारी नहीं है, एक सतून पे एक किस्म की ये मुकाबले से बनाई गई है इसको। ये तकरीबन उस वक़्त के 40 कबाइल थे या लगभग 35-30 थे, उन्होंने मिल के अपने जो गुलकार थे उन्होंने बनाए हैं। और कितने पुरानी है ये, क्या कह रहे हैं आप? ये तकरीबन तो हमारे बड़े, तो हमारी यादाश्त की बात तो नहीं है, लेकिन हमसे बड़े जो है वो कह रहे हैं कि ये 400-500 साल की है, पुरानी है। यानी 500 से पहले भी यहाँ पर इस्लाम कायम था? इस्लाम कायम था। तो बताइएगा लकड़ कौन सी ये यूज की? ये दियार वाली लकड़ यूज की है। और अभी तक ये खराब नहीं हुई? मौसमियाती तब्दीली नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल महफूज है। बात इस तरह है कि ये तकरीबन 75 की ज़लज़ले भी आई हुई है, 2005 की भी आई हुई है, सैलाब भी आए हुए हैं, उनसे ये मुतासिर नहीं हुए हैं और असली हालत में कायम है। असली हालात में कायम है। तो टूरिस्ट वगैरह आते हैं इसको देखने के लिए? देखने के लिए आते हैं बाहर के लोग जो है वो आते हैं, अंग्रेज़ भी आते हैं और टूरिस्ट वाले भी आते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ भी आते हैं ये देखने? अंग्रेज़ भी आते हैं, हाँ जी। ये इस्लामी फ़न तामीर का एक शाकार दासू हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद है। एज ए टूरिस्ट जब भी आपका चक्कर लगे तो इस गांव का विजिट कर सकते हैं। यहाँ से ना सिर्फ दासू डैम के नज़ारे हैं, बल्कि ये कदीमी मस्जिद भी आप देख सकते हैं।
जब हम बात करते हैं तहजीब की और मिल के बैठने की, तो एक तो हुजरे भी हैं जो थ्रू आउट में खैबर पख्तूनख्वा से आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक इस्लामी सकाफत की झलक हमें इस गांव में नज़र आई है कि मस्जिद के साथ ही एक ओपन बैठक बनी हुई है। यानी सदियों से बुज़ुर्ग यहाँ पर आके बैठते हैं, गपशप करते हैं। इवन के वालिय सवाद के दौर में भी जब उनके अंदर ये एज ए स्टेट थे इलाके, तो उस वक्त भी यहाँ पर मस्जिद के आगे सेन में जिरगे हुआ करते थे। उस रवायत को बरकरार रखा हुआ है आज के बुज़ुर्गों ने भी, और यहाँ पर भी अभी भी हमें अच्छी खासी बुज़ुर्गों की तादाद नज़र आ रही है जो इस ठंड के मौसम में ना सिर्फ धूप लगा रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ इश्यूज़ को भी ये डिस्कस करते हैं नमाज के साथ साथ। तो एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं इसी गांव के, उन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। नाम अब्दुल कादिर। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, हमें बताइएगा ये जो बैठक इसको कहेंगे, क्या कहते हैं आप जहाँ बैठे हुए हैं? इसको हम डब कहते हैं। इसको पहले जबान में हम कोटगी कहते थे। कोटगी ये हमारा बड़ा बुजुर्गों की जगह था। बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी वाला, बड़ी उम्र ज़िंदगी वाला लोग यहाँ बैठते थे, और छोटे तबका हमारे बार वाला लोग पीछे इस इलाके में जरगे करते थे, बैठते थे। पहले मस्जिद बनाकर मस्जिद की जगह छोड़कर फिर गांव तकसीम किया लोगों ने आपस में। ये गांव तकसीम किया सारा सिव वालों का है, गयाल से लेकर जदखार से इधर तक। यानी 400-500 साल पहले भी यहाँ मुसलमान ही थे। मुसलमान थे। कब्रिस्तान ये जो नजर आ रहे हैं, कब्रिस्तान भी हमारे थे। अच्छा, ये इसी तरीके से लक्कड़ के आमे चारों तरफ लक्कड़ नजर आ रही है। और अच्छा सारे उस वक्त लक्कड़ थे। अभी ये शुरू किया था, बुलाकों का डोरा बनाया था। अभी तो कोई वो लोहे का डोरा बनाते थे, सब लकड़ी का डोरे बनाता था। हाँ, सन 1938 में का 39 में हमारे पास ये वाली स्वात का हुकूमत आई थी। अच्छा। तकरीबन 30 साल हमारे इलाके में वाली स्वात का हुकूमत गुजरी थी। अच्छा। 38 में वो यहाँ से चला गया था। अच्छा। उससे पहले यागी था वतन, यहाँ हुकूमत का कोई निज़ाम, सड़कें वगैरह नहीं था। अच्छा। हाँ। अच्छा, यानी वाली स्वात फिर चला गया था, फिर ये आज़ाद इलाका ही रहा है। ये वाली स्वात से पहले आज़ाद था, वाली स्वात चला गया था, वो पाकिस्तान आ गया था ना, अयूब खान के दौर में चला गया, फिर भुट्टो आ गया था। अच्छा, हमारा कोई और अपनी पुरानी रवायत बताएं जिसके ऊपर आपको फख्र हो, आप अपने आबाओ अजदाद की कोई ऐसी रवायत बताएं हमें। पुरानी हमारी रिवाज ये है कि हम इकट्ठे बैठकर रोटी खाते थे, और एक थाला में, और बड़े बड़े बाप बेटे एक घर में रहता था। ये हमारी रिवाज थी। गेम कौन सी खेलते थे बुजुर्ग पुराने जमाने में? खिसियों बोलते हैं हम। अच्छा, खिसियों कौन सी गेम होती है? खिसियों हम इसी तरह उठते थे ना। अच्छा। इसी तरह हम पकड़कर अच्छा खेल रहा था दूसरी तरफ से। अच्छा। और एक हम तोता बोलते थे। अच्छा। नीचे हमारा इसी गल में हो रहा था ना। अच्छा। उसको एक दूसरे को पकड़ते थे, नीचे डालते थे। पुरान पहाड़ों का सफर में आज का हमारा सफर था हज़ारा डिवीजन के नॉर्थ की तरफ, यानी KKH के ऊपर, जो सबसे आखिरी खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है अपर कोहिस्तान का, उसका इसकी हिस्ट्री के ऊपर हमने नज़र डाली। और सीओ एक तारीखी मस्जिद है, तकरीबन 500 साल पुरानी, यहाँ बिल्कुल दासू हेडक्वार्टर के साथ उसका विज़िट करवाया। और इसके अलावा क्योंकि ये जो बुलंद वाला पहाड़ हैं, इनके ऊपर चलगोज़े और अखरोट के भी दरख्त हैं। जब हम वादियों की बात करते हैं और वो टूरिस्ट जो हाइकिंग के शौकीन हैं, तो उसमें 2 वादियाँ यहाँ की बड़ी ही अहम हैं। उसमें से एक स्पट वैली है जो जिसका थ्रू आउट आप आ सकते हैं नारायण की तरफ से भी उसमें पहुँचने के लिए। इंतहाई खूबसूरत मैडो है। और दूसरा कंदियाँ है जो तहसील कंदियाँ, और ये इतनी बुलंद और बाला और रकबे के लिहाज से भी बड़ी एक वैली है जो थ्रू आउट शंदूर के साथ, यानी गिलगित बल्तिस्तान के साथ जाके मिलती है। यानी आप समर में इन खूबसूरत वादियों का भी विजिट कर सकते हैं।
वो टूरिस्ट जो ज़्यादातर हाइकिंग के शौकीन हो, क्योंकि पुरअमन इलाका है, आप वहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में लेके आने का मकसद हमारा ये था कि थ्रू आउट हम हज़ारा को एक्सप्लोर करते हुए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट आपको हमने दिखाएँ। तो हमने चाहा कि चलें ऊपर कोहिस्तान की तरफ चलते हैं, उसकी सयाती मकामात को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो उसकी पहाड़ों का सफ़र हम लेके यहाँ पर आए, और यहाँ क्योंकि बेशुमार जो टूरिस्ट हैं उनका रुख होता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, इसी के एच रूट से, तो हमने कहा कि अपर कोहिस्तान के भी कुछ टूरिस्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट भी जा सकें। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।